अब हम लेट करेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 कैसी है, नॉन एग्जैक्ट। तो यहाँ पर लेट इक्वेशन नंबर 1, लेट इक्वेशन 1 इज नॉन एग्जैक्ट, ये कैसी है, नॉन एग्जैक्ट है। अगर ये नॉन एग्जैक्ट है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, इट इम्प्लाइज डेल एम ओवर डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं आना चाहिए। तब इस केस में हम क्या करेंगे, बी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे आई एफ एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई आई एफ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। उसके बाद हमको फाइनली इक्वेशन नंबर 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 चेंजेस टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट। तो देखिए कितना आसान मेथड है। सबसे पहले आई एफ निकालेंगे, आई एफ हम इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करा देंगे, उसके बाद आप चेक करेंगे तो ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे एग्जैक्ट में कन्वर्ट होगी आप उसका सोल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये मेन चीज़ यहाँ पर आती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए फर्स्ट केस की बात करेंगे, पहला केस। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में अगर एम और एन होमोजीनियस है तब उस केस में हम क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे एम एक्स प्लस एन वाई की। ठीक है, एम एक्स प्लस एन वाई की वैल्यू निकालेंगे, ये कभी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। और एम एक्स प्लस एन वाई जो निकल के आएगा उसमें केवल 1 टर्म होनी चाहिए, सिंगल टर्म। कैसी टर्म होनी चाहिए, सिंगल टर्म। ठीक है, अगर ये कंडीशन आ रही है इट इम्प्लाइज इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई होगा। ठीक है, अगर एम और एन नॉन होमोजीनियस हैं तब उस केस में आप निकालेंगे यहाँ पर एम एक्स माइनस एन वाई। ठीक है, एम एक्स माइनस एन वाई आपने वैल्यू निकाली और ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर 0 के इक्वल आ रही है तब इस केस में ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जो इस केस में हम बता रहे हैं ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और यहाँ पर कैसी टर्म होनी चाहिए, केवल और केवल 1 टर्म होनी चाहिए, सिंगल टर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो जब एक ही टर्म यहाँ पर होगी और नॉट इक्वल टू 0 होगा तब इस केस में इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। देखिए इसका हमने एम एक्स प्लस एन वाई निकाला था तो 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई इसका आई एफ हो गया। तो इसका आई एफ क्या होगा, 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। ठीक है, ये इसका आई एफ हो जाएगा। फिर इसका आई एफ है, ये आप इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे, ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक फॉर्म होती है 1 अपॉन एन। ठीक है, अगर यहाँ पर एन लिखा तो यहाँ पर डेरिवेटिव डेल एम ओवर डेल वाई, एन है तो एम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यहाँ पर लिखेंगे और एम किसके रिस्पेक्ट में किया जाता है, वाई के रिस्पेक्ट में, माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स। ठीक है, ये लिखेंगे। फिर यहाँ पर ये एन है तो इसके लास्ट में देखिए, लास्ट टर्म डेल एन ओवर डेल एक्स आ रही, ये किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर डेरिवेटिव है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये फंक्शन ऑफ यहाँ पर एक्स आना चाहिए। ठीक है, फिर फोर्थ फॉर्म हमारी क्या होती है, यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन एम। ठीक है, 1 अपॉन एम लिखेंगे। ठीक है, 1 अपॉन एम। अगर यहाँ पर 1 अपॉन एम है तो यहाँ पर हम बिल्कुल स्टार्टिंग में डेल एन ओवर डेल एक्स करेंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल एम ओवर डेल वाई आ जाएगा। ठीक है, अब ये m है तो m देखिए यहाँ पर लिखा है और m किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है यहाँ पर डेरिवेटिव, तो ये फंक्शन ऑफ किसका होना चाहिए, फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लेंगे LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से लिखी होती है, ये होती है dy ओवर dx प्लस p किसका फंक्शन होता है, p फंक्शन ऑफ x होता है प्लस बाई। ठीक है, इज इक्वल टू ये क्यू एक्स होता है, क्यू भी किसका फंक्शन होता है, एक्स का फंक्शन होगा। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको भी इक्वेशन नंबर 1 मत बोलिए। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस फॉर्म में चेंज करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई प्लस पी एक्स बाई ये डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी एक्स वाले टर्म एक साथ कंबाइन करेंगे, जब एक साथ कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, पी एक्स माइनस क्यू एक्स हो जाएगा, पी एक्स और ये बाई यहाँ पर मल्टीप्लाई में चल रहा है। ठीक है, इसको लिख देंगे डी एक्स। ठीक है, प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये m की वैल्यू हो गई और यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो m अब हम निकालेंगे डेल एम ओवर डेल वाई, डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो बाई के रिस्पेक्ट में जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी पी एक्स। ठीक है, फिर हम निकालेंगे डेल एन ओवर डेल एक्स और n की वैल्यू 1 है तो 1 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है डेल एम ओवर डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। ठीक है, तब इस केस में ये कैसी हो जाएगी, नॉन एग्जैक्ट
हो जाएगी। यानी कि अब आपको पता लग गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अगर ये नॉन एग्जैक्ट है तब उस केस में हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए देखिए यहाँ ना तो ये हमारे पास होमोजीनियस है, ठीक है, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पर mx प्लस एन बाई एम एक्स माइनस एन बाई दोनों वाले यहाँ पर जो हमने बताए थे फॉर्म वो तो यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देंगे। अब सिंपली हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स। पहले तो हम ये निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, डेल एम ओवर डेल वाई, तो ये कितना है पी एक्स माइनस जीरो हो जाएगा, ठीक है, पी एक्स माइनस जीरो हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अगर इस फॉर्म में है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर डिवाइड किससे करते हैं, 1 n से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर m है तो यहाँ से n से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और n किसका, n क्या है, 1 है, ठीक है, तो इसको भी 1/1 हो जाएगा। यहाँ पर फाइनल आंसर हमको क्या मिलने वाला, px मिलने वाला, यानी कि फंक्शन ऑफ x मिल रहा है, क्योंकि ये n है और n हमारे पास क्या है यहाँ पर हो रहा है, तो n किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो इसलिए फंक्शन ऑफ x आना चाहिए, यानी कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब हम क्या करते हैं, सेकंड जो फॉर्म बताई थी 1/m डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई, वो वाली फॉर्म लगाते हैं। तब इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई की पावर जो फंक्शन आता है यहाँ पर ई की पावर पी एक्स डी एक्स। यही देखो इसका क्या आ गया। अब आपने अभी तक पढ़ा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब कहाँ से आया, ये इस यहाँ से निकल के आया, ठीक है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से।